प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मुल्क में कम्युनल फ्लेयर्स जगाने के लिए संघी जहनीत के लोग तो काम कर ही रहे हैं, साथ में मीडिया के कुछ ब्लैक शीप्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कल ही का वाक़या है कि राजस्थान में हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दौरा किया। दौरे के दौरान असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो एक मीडिया हाउस ने उसे तोड़ मरोड़ कर ये बताकर पेश किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो ऐसे में हमारा क्या रोल बनता है? क्या ये मीडिया हाउसेस इस तरह से छूट जाने चाहिए? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा जो दीगर तंजीमें हैं, एक शख्स का भी नाम सामने आ रहा है कि उसने भी ये बात फैलाने की कोशिश की कि असदुद्दीन अवैसी की जो विजिट थी उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राजस्थान के टोंक जिले से ताल्लुक़ रखने वाले हरकियाती लीडर व समाजी जहदकार जनाब मोहसिन रशीद टोंक हमसे बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं मोहसिन रशीद टोंक साहब से कि यह सारा मामला क्या है। मोहसिन साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, बहुत शुक्रिया। जी, कल की जो असदुद्दीन अवैसी साहब की जो विजिट हुई थी राजस्थान में, वो विजिट किस लिए हुई थी और वहां पर क्या हुआ? देखिए, राजस्थान में रमजान सब जगह ही चल रहे हैं। राजस्थान में एक रोजा इफ्तार का प्रोग्राम था, उसमें जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं उन सबको इनवाइट किया गया था, उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो एक होटल है क्लार्क्स आमिर, उसमें राजस्थान के सभी मुसलमानों को इनवाइट किया गया था और वहां पर शायद असद साहब भी आने का था, तो असद साहब को भी इनवाइट किया गया था। असद साहब भी उसमें तशरीफ लाए थे। तो एक रोजा इफ्तार पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल चीज नहीं थी। और उस पार्टी में मतलब जो प्रोग्राम था उसमें कोई पॉलिटिकल चीज भी नहीं हुई। लोगों ने इफ्तियारी की, खाना खाया। हाँ, कुछ मीडिया हाउसेस थे जो वहां पर आए थे और उन्होंने असद साहब के इंटरव्यूज लिए। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करूं कि वो इंटरव्यूज उनके पर्सनल, उनके रूम में हुए शायद। जो इफ्तियार की जगह थी या जो नमाज की जगह थी या जो खाने की जगह थी, वहां पे किसी भी मीडिया हाउस ने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज नहीं हुई। तो प्योरली एक रिलीजियस प्रोग्राम था, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। रमजान है, अभी यहाँ पे एक बीजेपी के मिनिस्टर रहते हैं यूनुस खान साहब, उन्होंने भी रोजा इफ्तियार दिया था। तो ऐसी चीजें हैं कि रोजा इफ्तियार में कोई भी देता है, उसमें पार्टी या किसी कास्ट का या किसी और चीज का कोई फिरका नहीं होता। तो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था, एक रोजा इफ्तार का एक प्रोग्राम था, उसमें असद साहब तशरीफ लाए थे और बस एक यही चीज थी जो जयपुर में हुई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये जो नारा जो लगाया गया था, ये किस वास्ते लगाया गया था और उस वक्त क्या माहौल था? देखिए, असल में बात ये थी कि रोजा इफ्तार के बाद, क्योंकि तराबी का एहतमाम सबको ही करना होता है, असद साहब तराबी पढ़ने गए थे, तो मुझे पता था कि कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर लोग 22 गोदाम पे नंदपुरी एक जगह है, वहां पे एक मस्जिद है। तो वहां पर आसपास मुस्लिम एरिया भी है और वो मस्जिद है, वहां पर राम मंदिर भी है, मस्जिद भी है। राजस्थान में ऐसी इतनी ज्यादा नफरत का माहौल नहीं है जैसा आप कर्नाटका में देख रहे हैं या और दूसरी जगहों पे देख रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट्स में। तो राजस्थान के हिंदू भी ऐसे नहीं है। तो मस्जिद और मंदिर हमारे यहाँ काफी बराबर बराबर होते हैं। तो नंदपुरी में एक मस्जिद है, वहां पे वो नमाज पढ़ने गए थे। और जाहिर सी बात है, जैसे हमारे यहाँ एक और मस्जिद है नंदपुरी में, जो मस्जिद है वहां वो नमाज पढ़ने गए थे। और हमारे यहाँ एक और मस्जिद है सी स्कीम, वहां पर भी काफी रेजिडेंसी मस्जिद नाम है उसका, वहां पर भी काफी पॉलिटिशियंस नमाजें अदा करने आते हैं। तो वहां पर भी लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लग जाते हैं, मुलाकात करने लग जाते हैं। तो वही मामला वहां हुआ। असद साहब नंदपुरी वाली मस्जिद में नमाज तराबी पढ़ने गए थे। तो वहां पर लोगों ने देखा, जब वो नमाज खत्म हो गई, तराबी खत्म हो गई, तो असद साहब बाहर आ रहे थे और मुझे भी इस बात की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास भी वीडियोस आ गए थे। तो जब वो बाहर निकले तो लोगों ने 3 नारे लगाए। पहला नारा लगाया वो था ओवैसी साहब जिंदाबाद। दूसरा नारा लगाया नारा तकबीर अल्लाहू अकबर। और तीसरा नारा लगाया देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। ये 3 नारे लगाए गए थे। लोग, भाई जो लोग पसंद करते हैं, अगर कोई लोग उनसे मुतासिर हैं तो वो उनकी खुशी में, या उनकी मस्जिद में एक सांसद नमाज पढ़ने आया है हैदराबाद
से कोई तशरीफ लाए तो लोग जज्बाती होते हैं, लोग मोहब्बत के इजहार में उन्होंने ये 3 नारे लगाए थे। तो ये लोगों ने क्या कैसे समझ लिया कि ये पाकिस्तान के नारे हैं? ये समझ नहीं लिया, ये समझाया जा रहा था। समझा वासुदेव देवनानी जो हैं वो इतने बचकाने नहीं हैं, वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री में उनका दखल आता है। अगर वो इतने बचकाने हैं कि उन्होंने कुछ समझ लिया तो मुझे लगता है आइंदा बीजेपी इन्हें टिकट भी नहीं देगी। इतने बचकाने आदमी को कौन टिकट देगी? असल में उन्होंने वो काम किया है जिससे बीजेपी उन्हें टिकट दे। वो ये समझाना चाह रहे थे। इंडिया न्यूज और वासुदेव देवनानी ने ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करी कि वहां पर नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवैसी साहब और पाकिस्तान, इन दोनों में आपको फर्क, अगर आप इनमें तमीज नहीं कर सकते तो फिर आपको संन्यास लेना चाहिए। आपकी उम्र हो चुकी है, आपके कान आपके दिमाग का साथ देना बंद कर चुके हैं। वासुदेव देवनानी जी ने अगर ये समझ लिया तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और अगर उन्होंने प्रोपेगेंडा के तहत ये काम किया है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया कि असदुद्दीन ओवैसी जब जयपुर आए उनकी मौजूदगी में देश विरोधी नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो ये प्रोपेगेंडा है। मैं नहीं मानता कि इतना सीनियर पॉलिटिशियन इतनी बचकानी हरकत करेगा कि वो समझ गया। क्यों भाई? 5 बार रिवाइंड करके सुन लेते वीडियो को। इंडिया न्यूज जैसा इतना बड़ा चैनल जिसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टेक्नोलॉजी होगी, वो चैनल 5 बार रिवाइंड करके नहीं सुना सकता था, या खुद नहीं सुन सकते थे? स्पीड स्लो करके सुन लेते, सब समझ में आ जाता। तो उन क्या लोगों ने टीवी एक चैनल की नैरेटिव चलाने, कॉन्स्पिरेसी है? बिल्कुल टीवी चैनल मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने की एक कोशिश है कि रमजान में बेचारे, ये तो असदुद्दीन ओवैसी साहब थे और मैंने वो वीडियो देख रखा था, मैंने उसको स्लो मोशन में करके और लोगों तक पहुंचा दिया। आप इसका दूसरा पहलू सोचिए, अगर वो साबित नहीं कर पाते कि ओवैसी साहब जिंदाबाद का नारा है तो कितने बेगुनाह मुसलमानों को उठा के ले जाती आज ही पुलिस। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट होती तो ये साबित करने में 2 साल लग जाते कि वो ओवैसी साहब जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है। हमारे लोगों को पहले पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के शक में उठा के लेके जा चुके हैं पुलिस वाले। तो इतनी बचकानी हरकत, मैंने आपके साथ चाकू मार दिया, गलती से मार दिया, आप मर गए, ये कौन सा तरीका है? अगर ये इंडिया न्यूज और वासुदेव देवनानी दोनों ने कोशिश करी है मुसलमानों को गद्दार साबित करने की, मुसलमानों पे देशद्रोह का केस दर्ज करवाने की, ये गलती नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्लॉट करने की कोशिश थी। तो ये साजिश के लिए इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वासुदेव देवनानी और इंडिया न्यूज पे जिसने भी इस न्यूज को अप्रूव किया है, जिसने भी कोई विशाल नाम का है जो ये कह रहा है कि ओवैसी के दौरे पे पाकिस्तान जिंदाबाद के देशद्रोही नारे लगाए गए, एक एंकर है वो ये बात कह रही है, और वासुदेव देवनानी ने खुद ने ट्वीट किया है, मेरे पास उनके ट्वीट की डिटेल्स हैं, मैंने उसे रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी जैसा सीनियर लीडर जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है, ये वासुदेव देवनानी तो आज तक चीफ मिनिस्टर की दौड़ में भी नहीं आए, वो तो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ऊपर एक ट्वीट शेयर करने, एक इमेज शेयर करने के लिए मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो जब वो आपके इतने सीनियर लीडर्स के साथ, ये सीएम लेवल के लीडर्स के साथ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं उनके ऊपर, उनके साथ ये सुलूक है, तो आप एक एमएलए लेवल के आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते? जो वो आपके साथ कर रहे हैं, वो कम से कम ईमानदाराना कानूनी कार्रवाई तो कीजिए। तो यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वासुदेव देवनानी और इंडिया टीवी के जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस चीज को चलाने के लिए, इंडिया न्यूज के, उन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और पुलिस उन्हें अरेस्ट करे। दूसरी बात, मैं हैदराबाद के लोगों से कहना चाहता हूं, असल में ये जिम्मेदारी हैदराबाद के लोगों की है कि जब इंडिया में किसी भी मुसलमान के ऊपर कोई हमला होता है, उसके ऊपर जुल्म होता है, तो सब हैदराबाद की तरफ, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, या गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ, या राजस्थान में हमारे रफीक खान साहब हैं, वाजिब खान साहब हैं, वाजिब अली साहब हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि ये लोग बोलेंगे, ये लोग इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। तो आज अगर उन्हें टारगेट किया जा रहा है तो हैदराबाद के लोगों की प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हैदराबाद के लोगों की है कि वासुदेव देवनानी और एबीपी इंडिया न्यूज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। वहां पर थाने में जाके एफआईआर दीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए, बुलाइए उसे हर दूसरे महीने पेशी में हैदराबाद। अपने आप जब हम लीगल एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो ये 2 कौड़ी के एमएलएस और 2 कौड़ी के चैनल्स ये खुद ये हरकतें करना छोड़ देंगे। जी, आखिर में ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से वासुदेव देवनानी ने कोशिश की है
कि मुसलमानों के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चलाने की, ये उम्मीद में कि शायद अगले इलेक्शन में उन्हें टिकट मिल जाए। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, मुसलमानों को उनकी इमेज टार्निश करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पार्टी फोल्ड में लिया जाता है, या फिर ऑलरेडी पार्टी फोल्ड में है तो उसे प्रमोशन मिलती है? देखिए, ये तो आपको चारों तरफ दिख ही रहा है। खाली बात मुसलमानों तक महदूद नहीं है अब ये। हम्म। ये लोग हर उस चाहे वो हिंदू हो, अरविंद केजरीवाल मुसलमान थोड़ी हैं, लेकिन उनके घर पे जाके तेजस्वी सूर्या ने एक सीएम के घर पे जाके उसके दरवाजे को भगवा पोत दिया, उस पे हमला करने की कोशिश की और उसको फिर अवार्ड भी दिया जा रहा है। ऐसे पॉलिटिशियंस को अवार्ड भी तो दिए जा रहे हैं। तो जी। बीजेपी ने जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ बोई थी, अभी न्यूज 18 के एक एंकर थे, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ बोई थी, तो हम्म। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तलवार बनाएं और उस हम्म। तलवार से ये कहें कि आप सिर्फ मुसलमान को काटेंगी, किसी गैर मुस्लिम को नहीं काटेंगे। एक हम्म। तलवार का काम होता है काटना। जब आप नफरत बोते हैं तो उसके जो कांटे निकलते हैं वो सबको चुभते हैं। न्यूज 18 का एक रिपोर्टर दिल्ली में रात को 12 बजे कोई जगराता हो रहा था, उससे बंद कराने चला गया, उसको मारा, उसके बच्चों पे, उसकी बीवी पे हमला किया, उसके बच्चे को अपने पास बिठा लिया और उसे देशद्रोही कह दिया, उसे आतंकवादी कह दिया। तो जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ बोई गई थी, वो नफरत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के ऊपर भी निकल रही है, वही नफरत न्यूज 18 के रिपोर्टर के ऊपर भी निकल रही है और वही हम्म। नफरत मुसलमानों के ऊपर भी निकल रही है। तो मुसलमान तो इस चीज के लिए तैयार है। बीजेपी जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रही है, आप मैं सवाल करना चाहता हूं मेरे हिंदू भाइयों से, क्या आप इस वीडियो को सुन के कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया था? अगर आप नहीं कह सकते तो वासुदेव देवनानी ने आपको भड़काने के लिए यह बात आप तक पहुंचाई कि आप सुने नहीं, आप उसी मेंटालिटी से उसे देखें और आप भड़क जाएं, मुसलमानों के लिए नफरत आपके दिल में घर कर जाए। तो ये देखिए, एक माहौल बना दिया गया है इंडिया को। पहले रामनवमी के और नवरात्रे के जो ये जुलूस हुआ करते थे, दिवाली के, दशहरे के जो जुलूस हुआ करते थे, मुझे ध्यान है कि मैं अपने घर पे, अपने घर की छत पे खड़े होके, सड़कों पे खड़े होके हम देखते थे कि बड़ा खूबसूरत से लड़का लड़की बीच में बैठ के राम जी का वेश लेके बैठते थे और एक आदमी के मुंह को उसका हनुमान जी जैसा बना के, उसके पूंछ लगा के निकालते थे रथ पे यात्रा। हम देखते थे, हमें भी अच्छा लगता था। आज रामनवमी के जुलूसों का क्या टारगेट हो गया कि मस्जिद पे झंडा फहराना है और उसके सामने तलवारें और गंडासे फहराना है। ये आपके धर्म को इन्होंने कर दिया है। एक राम जिसका मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा चेहरा हमारी मेंटालिटी में रहता था, आज यह गुंडे टाइप बाल बिखरावा एक इमेज बनाई गई है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे गुस्सा है, आधा ऑरेंज आधा काला है और हिंसा उस पोस्टर में नजर आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं इंडिया को ऐसा कि ऐसा अगर आप राम का पोस्टर उन्होंने बनाया है? हाँ, आप देखिएगा, आपको गूगल पे कई जगह मिलेंगे। अफसोस की बात है। हनुमान जी की जो तस्वीर दिखाई जाती थी पहले, सबसे फेमस वाकया अगर हनुमान जी का कोई बताया गया है जो लोगों को पता है, वो ये कहा गया है कि वो मोती तोड़ते थे। उनको एक मोती की तस्वीर, मोती की माला दी थी और वो उस हम्म। मोती को तोड़े जा रहे थे। तो राम जी ने उनसे कहा, हनुमान तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं इसके अंदर देखना चाहता हूं कि इसके अंदर राम जी हैं या नहीं, जबकि मेरे दिल में राम है। तो वो मोहब्बत की बात थी, वो राम जी से मोहब्बत करते थे और उन्होंने दिखाया यूं सीना करके तो अंदर राम जी की फोटो, ऐसा हमने रामायण में देखा है। हम्म। आज हनुमान जी की जो तस्वीर हो गई वो एक खतरनाक ऑरेंज और ब्लैक कलर का एक तस्वीर बना दी गई, अच्छा। जिसको देखते ही वायलेंस महसूस होता है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको ठीक। ऑरेंज और ब्लैक में राम जी की और हनुमान जी की तस्वीरें दिखेंगी। ठीक। ठीक। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में मैं मैसेज देना चाहता हूं कि इन लोगों को इग्नोर करना छोड़िए, इनके खिलाफ खड़े हो जाइए एक साथ। हम जी। राजस्थान में इनके खिलाफ खड़े हैं, हैदराबाद के लोग हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स दें। होना यह चाहिए कि वासुदेव देवनानी और इंडिया न्यूज को हैदराबाद आके पेशियां साधना पड़े, क्योंकि अगर हम कुछ कर देते तो हमारे ऊपर पूरे मुल्क से हमले होते। हम्म। लेकिन जब हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हैदराबाद के लोगों को भी इस मामले में खड़े होना चाहिए, वासुदेव देवनानी और इंडिया न्यूज के ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। जी। आपको जवाब देना सीखना पड़ेगा कानूनी तरीके से। मोहसिन साहब, मुझे ये बताइए कि ऐसे प्रोपेगेंडा से भरे माहौल में क्या कोई चैनल सच भी दिखाता है? देखिए, एक मैं सराहना करना चाहूंगा, इस बार कुछ चैनल्स हैं
जो पिछले कई टाइम से अच्छी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। जैसे ही इंडिया न्यूज़ ने ये ब्रेक किया कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, देशद्रोही नारे लगे, तो जी राजस्थान ने ये भी चलाया कि ऐसे नारे नहीं थे और उसमें ओवैसी साहब जिंदाबाद के नारे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं था। राजस्थान पुलिस ने फौरन स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कोई नारा नहीं था। तो ईटीवी है, फर्स्ट इंडिया है, हमारे अच्छे रिपोर्टर्स भी हैं, अच्छे चैनल्स भी हैं जो राजस्थान में अच्छा काम कर रहे हैं। जी सलाम ने अभी मदरसों के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एंटी मुस्लिम नैरेटिव नहीं चलाया, लेकिन कुछ चैनल्स हैं जैसे भास्कर, दैनिक भास्कर की एक ऐप है, वो कंटिन्यू वन साइडेड एंटी मुस्लिम न्यूज सर्कुलेट कर रही है और ये इंडिया न्यूज कंटिन्यू यही काम कर रहा है। इन्होंने अभी करौली के मामले में भी हिंदुओं का पलायन बता दिया, जबकि नुकसान मुसलमानों का हुआ है। दुकानों में, ज्यादा दुकानों में जो आग लगी है वो मुसलमानों के लगी है। बर्बाद जो पलायन की बात कर रहे हैं वो ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। हिंदुओं का जो नाम आया है वो तो वो लोग हैं जो बेहतर लाइफ के लिए, अच्छे घरों के लिए एक मोहल्ले से करौली के ही दूसरे मोहल्ले में चले गए। तो ये नैरेटिव कुछ चैनल्स चला रहे हैं। इसकी जगह जैसे जी राजस्थान ने हैंड टू हैंड इसको खबर को सही चलाया। तो ऐसे चैनल्स भी हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है कि पूरा मीडिया करप्ट नहीं हुआ है, पूरा हिंदुस्तान बर्बाद नहीं हुआ है। अभी वक्त है, हम इंशाल्लाह इसे बचा लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है मोहसिन साहब, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जनाब मोहसिन रशीद जो राजस्थान के टोंक ज़िले से हमसे जुड़े थे और इन्होंने किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजस्थान विज़िट में जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की, एक टीवी चैनल ने और एक पॉलिटिशियन ने, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने वजाहत कर दी कि नारा कुछ और था और इन्होंने कुछ और बता के पेश किया है। और राजस्थान के लोग भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने अपील की है कि हैदराबाद के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाएं ताकि ऐसी नापाक कोशिशें आइंदा ना हो। साथ में इन्होंने हिंदू भाइयों से भी अपील की है कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये प्रोपेगेंडा है, आपके जहनों को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सिर्फ एक तबके का नुकसान नहीं होगा बल्कि ये पूरे मुल्क का नुकसान होगा। अब देखना यह है कि राजस्थान के लोग, हैदराबाद के लोग क्या करते हैं और पूरे मुल्क के लोग इसका किस तरह से नोट लेते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।